students, welcome to my channel Topper Study. I am Dipti and today we will study about the heterotrophic nutrition, nutrition in amoeba and nutrition in human beings. Before we start, just check the previous lecture if you had not watched it so that you can understand the chapter in series. चलिए start करते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। प्रॉपरली देखें तो द इनटेक ऑफ फूड थ्रू अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फर्दर 3 टाइप्स का होता है: सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने फूड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं फंगी एंड यीस्ट। सेकंड, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो एक होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड होता है ताकि वो अपना फूड उससे एब्जॉर्ब कर सके। इसके एग्जाम्पल्स हैं कैस्कुटा एंड लीच। थर्ड वन इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये वो टाइप है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड एक्वायर करता है, फिर उसको अपनी बॉडी में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करता है और उससे मिली एनर्जी को अपने लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। आई होप आपको हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के तीनों टाइप अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप इनमें अच्छे से डिफरेंस कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन एमीबा कैसे होता है। जैसे कि आपको डायग्राम में क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि पहले फूड पार्टिकल साइड में पड़ा हुआ था, फिर उसके आसपास सूडोपोडिया जिसको एमीबा के फॉल्स लेग्स भी बोला जाता है वो डेवलप हुआ। फिर एमीबा ने फूड एंगल्फ कर लिया जिसके बाद उसके अराउंड फूड वैक्यूल डेवलप हो गया और फूड का डाइजेशन एमीबा में स्टार्ट हो गया। डाइजेशन कंप्लीट होने के बाद डिफ्यूजन के थ्रू वो पूरे सेल में डिफ्यूज़ हो जाता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे एमीबा अपनी बॉडी से रिमूव कर देता है। पर सभी एनिमल्स का स्ट्रक्चर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की तरह सिंपल नहीं होता, इसलिए उनमें इस प्रोसेस को करने के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की मदद से पढ़ेंगे और थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आपको डायग्राम में ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। हमारी एलिमेंट्री कैनाल हमारे मुंह से स्टार्ट होती है और एनस पे ख़त्म होती है। इसकी ओवरऑल लेंथ 7.62 मीटर्स होती है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिशन में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो ऑर्गन्स हैं माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस जिसको फूड कैनाल भी बोला जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसी के साथ साथ इन ऑर्गन्स में डिफरेंट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट जूस सिक्रीट करते हैं। जैसे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो सलाइवा सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं और इन्हीं के साथ लीवर एंड पेनक्रियाज जो जूस सिक्रेट करते हैं। पाइल जूस एंड पेनक्रिएटिक जूस वो भी डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। इनके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन भी इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट करती है। चलिए अब पूरे प्रोसेस समझते हैं कि एक्चुअल में ये सभी ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स फंक्शन कैसे करते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड जो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है जहाँ टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स अपना रोल प्ले करते हैं। टीथ तो फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पीसेस में क्रश करने का काम करते हैं, फिर टंग फूड को सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स करती है। सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को डाइसैकेराइड्स में तोड़ देता है। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 70% स्टार्च जो है हमारी बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट होता है, तो इसलिए हमें खाना अच्छे से चबा कर खाना चाहिए।
उसके बाद फूड की एक बॉल टाइप फॉर्म होती है और हमारी इसोफेगस की पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट की हेल्प से स्टमक में चली जाती है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हमारी इसोफेगस की मसल्स में होती है जब हमारा खाना इससे पास होता है। इस मूवमेंट का इसोफेगल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है, जो इसोफेगस और स्टमक के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है ताकि फूड वापस इसोफेगस में ना जाए। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो 3 चीज़ें सिक्रीट करते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड इज पेप्सिन इन एल्डर्स एंड रेनिन इन इन्फेंट्स एंड थर्ड इज म्यूकस। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो एसिडिक मीडियम HCl की प्रेजेंस में फॉर्म होता है उसमें एक्टिवेट होता है और इस एसिडिक मीडियम से हमारी स्टमक की लाइनिंग को बचाने के लिए एक म्यूकस की लेयर फॉर्म हो जाती है जिससे ये इफेक्ट नहीं होती। जो फंक्शन एल्डर्स में पेप्सिन करता है सेम इन्फेंट्स में रेनिन प्ले करता है जो कि मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है और छोटे बच्चे मिल्क पर ही डिपेंड होते हैं इसलिए उनमें रेनिन प्रेजेंट होता है। इसके बाद फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है जो कि पाइलोरिक स्फिंक्टर रेगुलेट करता है। इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का और हर्बीवोरस एनिमल्स में इसकी लेंथ और भी ज़्यादा लंबी होती है ताकि सेलुलोज की डाइजेशन अच्छे से हो सके। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। फूड का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। इस प्रोसेस के लिए जो एसिडिक फूड स्टमक से एंटर हुआ था उसे एल्कलाइन करना होता है ताकि पेनक्रिएटिक एंड इंटेस्टिनल एंजाइम्स उस पर एक्शन परफॉर्म कर सके। बाइल जूस लीवर सिक्रीट करता है वो फैट्स की एमल्सिफिकेशन यानी उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है ताकि उनका डाइजेशन अच्छे से कंप्लीट हो सके। पेनक्रिएटिक जूस में ट्रिप्सिन एंड लाइपेज नाम के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ट्रिप्सिन तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में हेल्प करता है और लाइपेज फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। इंटेस्टिनल जूस में जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में और फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं जो कि सिंपलेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर पाती है। इंटेस्टाइन के जेजुनम में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि फूड इजीली एब्जॉर्ब हो सके। विलाई में हाई ब्लड सप्लाई होता है जिसे जितना भी एब्जॉर्ब मटेरियल है उसको बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है और फिर उससे एनर्जी जनरेट होती है और वो एनर्जी हम अलग अलग काम करने में यूज़ करते हैं। अब जो फूड बच गया उसे लार्ज इंटेस्टाइन में सेंड कर दिया जाता है जहां उसका मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल रेक्टम में कलेक्ट होता है और एनस से बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है जिसको एनल स्फिंक्टर रेगुलेट करता है। इसी के साथ हमारी सेकंड क्लास भी ख़त्म होती है। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। होप आप मेरे काम को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।